श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोयिषवसागुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतम् वन्दितोऽसौ वसिद्धे ध्रुवं मलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडे मृणमोषुधकेवलीभणिदम् मृणमोषुधकेवलीभणिदम्। अपनी चर्चा इस अभूतपूर्व अध्यात्म के सबसे बड़े ग्रंथ समय सार ग्रंथादिराज पर चल रही है, जिस ग्रंथ में अपने स्वरूप की परिचय दिया गया है, जिस ग्रंथ में अपने स्वरूप की चर्चा की गई है कि हमारा जो स्वरूप है वह हमारा स्वरूप कैसा है, इस संबंधी बहुत अच्छे से इसमें विवेचन किया गया है। वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय कराने वाला एकमात्र ग्रंथ है, वह आचार्य कुंद कुंद का समय सार है। अनादिकाल से यह जो जीव है, यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण से अनंतकालीन पर्यायों में भटकता आ रहा है। अनादि से अनंत काल तक का जो समय है, इस समय में यदि इस जीव ने अपने स्वरूप ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को जानने का विकल्प नहीं किया तो यह अनंत काल तक और भटकता रहेगा। क्योंकि जब तक हमें अपना परिचय ध्यान में नहीं हो, जब तक हम अपने स्थान पर नहीं पहुंच सकते। आचार्य कुंद कुंद का परम उपकार है, माँ जिनवाणी का परम उपकार है कि यह माँ जिनवाणी हमें सत्यार्थ मार्ग का प्रकाशन कर रही है। आचार्य कुंद कुंद का बहुत उपकार है, जिन्होंने मिट्टी में से सोना निकालने की जो पद्धति बताई है। अनादिकाल से यह मिट्टी में पड़ा था, यह सोना अनादिकाल से मिट्टी में पड़ा था, आज तक मिट्टी से बाहर नहीं निकला और अनंत काल तक यह मिट्टी में ही पड़ा रहता। पर आचार्य कुंद कुंद के प्रताप से आज हमारे लिए अपना परिचय बताने वाला यह समय सार ग्रंथादिराज आज तक हम संसार रूपी कर्म रूपी अनेक प्रकार की उपाधियों रूपी इस संसार में भटकते रहे और अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करते रहे, क्योंकि आज तक हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना था। जब हमने अपने स्वरूप को जाना तो वह स्वरूप भी हमारे लिए अनेक अनेक रूप में प्राप्त हुआ। आज तक यह हमारे लिए अपना स्वरूप समझ में नहीं आया। हम तो यही जानते थे तो ये जो खाता है सो वह मैं हूँ, जो पीता है सो मैं हूँ, जो दुखी होता है सो मैं हूँ, जो दूसरों को कुछ सुनाता हूँ सो मैं हूँ। आज तक केवल हमें यही पता था।
आज तक हमें यही पता था, आज तक हमने अपने असली रूप को नहीं जाना था। आज तक तो हम यह व्यवहार को ही अपना मानते आ रहे थे, व्यवहार की क्रियाओं को अपना मानते आ रहे थे, व्यवहार में होने वाले धर्म को अपना मानते आ रहे थे, समझ गए? व्यवहार रूपी कार्यों में प्रवर्जित होते हुए आ रहे थे। इसलिए हमने अपना आज तक अपना स्वरूप जो सत्यार स्वरूप था उस स्वरूप को नहीं पहचाना। और आज हमारे लिए यह सत्यार स्वरूप को बताने वाला समयसार ग्रंथादिराज आज हमारे सामने है और आज हमें यह समझने का शो अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यह शो अवसर जो प्राप्त हो रहा है, इस शो अवसर में हमने बहुत सारी चर्चा की, अनेक प्रकार से बताने की कोशिश की और अभी भी आचार्य कुंद जो है हमें बता रहे हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, भैया यह जो तू कर रहा है यह तू नहीं कर रहा है, यह जो तू बोल रहा है यह तू नहीं बोल रहा है, कोई और है, हैं? कोई और तत्व है, क्योंकि अचेतन तत्व तो कभी बोलता नहीं है। ये बात तो आचार्य कुंद ने शुरू से लेकर के अभी तक कही नहीं। आचार्य कुंद ने तो ये कहा कि भैया जो तेरे गुण हैं वह गुण भी तेरे नहीं हैं। जिनको तू अपना कहता है ना ज्ञान दर्शन चारित्र, ये गुण भी तेरे नहीं हैं। तू तो ये ज्ञायक मात्र भगवान आत्मा है, इस भगवान आत्मा के अलावा तू कुछ भी नहीं है। तू जिसे अपना मानता है वो तेरा नहीं है, इसलिए तू व्यवहारी है, इसलिए तू झूठा है। यह जो बात है यह 11वीं गाथा में आने वाली है। यहाँ पर देखो बहुत विषय अच्छा है और बहुत समझने लायक विषय है आज का, और बहुत अनुभवगम्य विषय है आज का। आज का विषय तृप्ति का विषय है, आज का विषय भेद विज्ञान का विषय है, आज का विषय अनुभूति का विषय है। आचार्य कुंद ने व्यवहार नहीं का जो स्वरूप बताया है उसमें उन्होंने कहा भी था कि भैया व्यवहार को जानिए, व्यवहार को जाने बिना परमार्थ को नहीं जान सकते। उन्होंने हमें बहुत बार बार कहा कि व्यवहार नहीं को बिना परमार्थ को नहीं जाना जा सकता, परंतु उन्होंने यह कभी नहीं बताया कि व्यवहार न्याय को अंगीकार करना चाहिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भैया व्यवहार न्याय को ही अनुभूति का विषय मान लेना चाहिए। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि भैया व्यवहार न्याय ही परमार्थ है। आज तक आचार्य कुंद ने एक भी गाथा में अभी तक ये नहीं कहा कि व्यवहार ही सर्वोत्कृष्ट है। उन्होंने कहा व्यवहार को समझना चाहिए, व्यवहार को सुनना चाहिए, व्यवहार को करना चाहिए, परंतु उसको करना ही चाहिए, वह अनुभूति का विषय नहीं है। शक्कर मीठी है, ये व्यवहार है। शक्कर है, ये व्यवहार है। शक्कर चौकोर होती है, यह व्यवहार है। लेकिन शक्कर पदार्थ है, यह निश्चय है। देखो, शक्कर मीठी है, ये शब्द है, इससे आत्मानुभूति का विषय नहीं बनेगा। शक्कर गोल होती है, ये अनुभूति का विषय नहीं है। शक्कर चौकोर होती है, ये अनुभूति का विषय नहीं है। लेकिन शक्कर मीठी होती है,
और वो कैसी होती है? पदार्थ रूप है, वस्तु है जो सामने दिखाई दे रही है, वो शक्कर है। और वो जो है उसको जानना कह रहे अनुभूति का विषय है। और वो कब है? जानना भी व्यवहार है। जब उसको तुम अपने में अनुभव करो तब वो अनुभूति का विषय है। व्यवहार भैया समझने की वस्तु है, व्यवहार ग्रहण करने की वस्तु नहीं है। कल हमारा बहुत सारा विषय छूटा था, आज उसको हम लेकर के ही 11वीं गाथा पर चलेंगे। भैया व्यवहार जो है ये समझने की वस्तु है। नए जो हैं ये इनसे आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। कितने नए पढ़ लीजिए, कितने ही आत्मा आत्मा कर लीजिए, लेकिन आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। आत्मा की अनुभूति करना है तो नयों को जानो और नयों से आत्मा का अनुभव करो, तब आत्मा की अनुभूति होगी। व्यवहार को जानो और व्यवहार से परमार्थ को जानो, तब आत्मा की अनुभूति होगी। केवल व्यवहार से आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। केवल शक्कर 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 करने मात्र से कि शक्कर मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, शक्कर गोल होती है, शक्कर ऐसी होती है, शक्कर वैसी होती है, इससे मात्र आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। या शक्कर का मीठापन अनुभव में नहीं आएगा जब तक वह शक्कर नामक पदार्थ हमारी जिह्वा पर नहीं आएगा, जब तक हमें अनुभव नहीं होगा। जिह्वा पर आना चाहिए, बिना जिह्वा पे आए होता ही नहीं है अनुभव कि शक्कर मीठी है कि कैसी है कि कैसी है। क्योंकि पहले अपन गाथा में चर्चा कर चुकी ना कि भैया आज तक इसने आत्मा नाम की वस्तु को जाना ही नहीं था, समझ गए। और आत्मा नाम की वस्तु को नहीं जानने के कारण से उसको व्यवहार का ज्ञान कराया। किसी ने कभी हलवा देखा ही नहीं हो। मैं कहूँ भैया हलवा होता है, उसमें इस रूप का आटा डालते हैं, उसमें बादाम डालते हैं, उसमें घी से उसको वो किया जाता है, कढ़ाई का उपयोग किया जाता है, गैस का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, पता नहीं कितने आइटम अपन उसमें डालते हैं, उसका नाम हलवा है। वो हलवा है? आप 25 आइटम मिला दोगे तो क्या वो हलवा बन जाएगा? कह रहे वो हलवा नहीं है। और ये जो मैंने जो हलवा की बात की है वह तो वे शब्दों में की है। हलवा तो वह है जो मुंह पे रखते ही तृप्ति का अनुभव कराए, समझ गए ना। व्यवहार में हम समझाना है काम, व्यवहार का ग्रहण करना नहीं है, समझ गए ना। और हर समय किसी वस्तु को तो गौण किया जाता है और किसी वस्तु को मुख्य किया जाता है। जब व्यवहार की चर्चा चलती है तो उसको व्यवहार को मुख्य किया जाता है, और जब आत्मा की चर्चा चलती है उस समय आत्मा को मुख्य किया जाता है। जब नयों की चर्चा चलती है तो नयों को मुख्य किया जाता है। जब अनुभूति की बात चलती है तो अनुभूति के विषय को मुख्य किया जाता है। प्रति समय हम यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय हम उसका विषय का अनुभूत करेंगे। हम आपको बता रहे हैं शक्कर मीठी होती है, समझ गए, तो उस समय हम जो शब्द रूप में आपको बता रहे हैं ये व्यवहार है। जब मैं आपको बताऊं भैया शक्कर गोल होती है तो यह भी व्यवहार का विषय है। जब तक उसको हम अनुभव नहीं ले लें जब तक वह व्यवहार है, और जब अनुभव में ले लेते हैं तो वही ज्ञायक आत्मा बन जाता है, वही शुद्ध आत्मा कहलाता है, वही शुद्ध आत्मा का विषय अनुभूति का विषय होता है, समझ गए ना। कहते हैं शक्कर को शक्कर कहना ये भी नए है।
शक्कर मीठी होती है, यह भी नए है। शक्कर 40 रुपये किलो मिलती है, यह भी नए है। और शक्कर उदयपुर से खरीदी जाती है, यह भी नए है। और शक्कर को जब खाया जाता है, जब जो आनंद मिलता है वह अनुभूति का विषय है, वह द्रव्य का विषय है। समझ में आया भैया? केवल कह रहे हैं कि बात करने से नहीं है, अनुभूति में लाइए। बिना अनुभूति में लाए वह आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्यवहार को समझना है, समझ गए ना? व्यवहार को अंगीकार नहीं करना है। अंगीकार तो अपने त्रिकाली ध्रुव तत्व को करना है। ध्रुव तत्व में ही आनंद है। जब आत्मा का अनुभव करें उस समय आत्मा को मुख्य करिए। जब व्यवहार की चर्चा करें उस समय व्यवहार को मुख्य करिए। पूजा कर रहे हों उस समय पूजा को मुख्य करिए। और पूजा के बाद में अपना आत्मा की यदि चर्चा कर रहे हैं तो आत्मा को मुख्य करिए। प्रति समय हमें यह चीज़ देखना है, कब किसको मुख्य करना है, कब किसको गौण करना है। देखो, खाना खाते हैं, ठीक है ना? खाना खाते हैं, खाना में थाली में 10 आइटम है, उसमें नमक भी है, मिर्ची भी है, अचार भी है, पापड़ भी है, गुड़ भी है, शक्कर भी है, खीर भी है, पूड़ी भी है, और लगा लेना जो जो होता हो। समझ गए? हमें तो इतना ही आता है। तो अब अपन देखते हैं कि कभी किसी को मुख्य किया जाता है और कभी किसी को मुख्य किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? पूड़ी का एक टुकड़ा उठा के खाया, उस समय पूड़ी के एक टुकड़े को मुख्य किया। दूसरे समय आप कहोगे कि नमक उंगली में लगा के नमक खाया, तो इस समय नमक को विषय बनाया है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि कभी किसी को मुख्य करना होता है, कभी किसी को मुख्य करना होता है। लेकिन मुख्य तो करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? कि मन को मुख्य करते रहना, बस यही लक्ष्य है हमारा। कह रहे भैया अपना लक्ष्य जो है पेट भरना है। समझते ना? थाली में 10 आइटम पड़े हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा पेट भरना चाहिए, ये मुख्य लक्षण है। 10 थाली में 20 आइटम रख दो और उनसे पेट नहीं भरे तो ऐसा क्या मतलब था? भाई आनंद की तृप्ति तो कब होती है? जब हमारा पेट भर जाए। ऐसे ही कह रहे हैं भैया व्यवहार की चर्चा तुम 10 प्रकार से भी करो, 10 प्रकार से भी किसी को गौण किसी को मुख्य करो। समझ गए ना? लेकिन गौण और मुख्य करते हुए भी आप इस बात को ध्यान में रखें कि जो ज्ञायक आत्मा है वही है, उसी के लिए कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। सामायिक में भी ध्यान रखने की बात है, यदि 47 शक्तियों का भी विषय आए तो उन 47 शक्तियों को अलग अलग जानने रूप यदि तुम चर्चा करते हो तो कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं भैया तुम परिश्रय सह रहे हो, उपसर्ग है हैं कि तुम उसमें भी आत्मा की 47 शक्तियों के विषय में भी भेद कर रहे हो। ये भेदपना नहीं है हमारा आत्मा का स्वरूप। आत्मा में भेदपना स्वरूप नहीं है। आत्मा तो अभेद रूप है। मैंने नमक खाया, उस समय कोई कहे भैया ये तो गरीब आदमी है नमक खा रहा है। भैया गरीब अमीर नहीं है, मुख्य गुण की अपेक्षा वहाँ गरीब अमीर से मतलब नहीं है। थाली में नमक आया है तो नमक भी खा रहे हैं, गुड़ आया तो गुड़ भी खा रहे हैं, शक्कर आया तो शक्कर भी खा रहे हैं, मीठा आया तो मीठा भी खा रहे हैं, नमकीन आया तो नमकीन भी खा रहे हैं। यहाँ गुण मुख्य करने की विशेषता नहीं है। यहाँ वो गुण और मुख्य करते हुए भी जो मुख्य जिसको किया जा रहा है वो उस समय की अपेक्षा है, यदि वहाँ पर व्यवहार रूप से देखा जा रहा है। लेकिन मुख्य तो जब भोजन की तरफ से मुख्य रूप से देखा जाता है तो वहाँ पेट भरना होता है, वहाँ वो आइटम में मुख्य और ये नहीं होता है। वहाँ मुख्य तो जो है कि वह जो है पेट भरना चाहिए, और पेट भरता है उस समय जो पेट मुख्य है तो भोजन मुख्य नहीं होता, उसको गौण कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, उसको दिखता नहीं है।
उस समय पेट भरता है। ऐसे कह रहे हैं, जब परमार्थ की जब बात होती है, आत्मानुभूति की बात होती है, उस समय केवल एक ज्ञायक आत्मा दिखाई देता है। उस समय ये भेद प्रभेद नहीं दिखाई देते। मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं दर्शन रूप हूँ, मैं चारित्र रूप हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। लेकिन यह उस समय हमें अपना नहीं दिखाई देता है। उस समय तो केवल अनुभूति के काल में एक ज्ञायक आत्मा दिखाई देता है। खाना खाते समय 10 आइटम हमें दिखाई देते हैं, लेकिन पेट भरना हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। उसी प्रकार से हम पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, उस समय भी हमारा मुख्य एक लक्ष्य होता है, हमारा आत्मा का कल्याण। कि हमारा आत्मा का कल्याण कैसे हो, हमें आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, यह हमारा मुख्य ध्येय, मुख्य लक्ष्य होता है। कहते हैं, यही रूप मेरा मुझ में आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। फिर से सुनिए, पंक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं और बहुत अच्छी ग्रहण करने लायक हैं पंक्तियाँ। यही रूप मेरा, कौन सा रूप मेरा? अरे भैया, मैं तो ज्ञायक रूप हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और इसके अलावा जो भेदा भेद रूप है, ये व्यवहार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो अनुभव गोचर परमात्मा हूँ, प्रति समय अनुभूति का विषय हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। कि भैया, मैंने तो महाआनंद जो है स्वयं में पाया है, पर वस्तु में मेरे को आनंद नहीं दिखाई देता, व्यवहार में मेरे को आनंद नहीं दिखाई देता। मेरे को तो अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा में आनंद दिखाई देता है, और वही जो है वही अनुभूति का विषय है। भगवान की पूजा करते समय भगवान की महिमा आती है या अपनी महिमा आती है, इसलिए पूजा की जाती है। ये बहुत समझने वाली बात है कि भगवान की जो महिमा आती है इसलिए पूजा करते हैं, कि हमें अपनी महिमा आती है इसलिए पूजा करते हैं। कहते हैं भैया, जब तक हमें अपनी महिमा नहीं आएगी, जब तक हमें अपने स्वरूप का भान नहीं होगा, हम दूसरे की महिमा कैसे कह सकते हैं? हमारे परिणामों में उस रूप मंदिर जाने के भाव ही नहीं होंगे, तो बताइए हम मंदिर कैसे जाएंगे? हैं? सुनार को मिट्टी में सोना दिखाई देता है, कलाकार को 10 फुट के पत्थर में 4-5 फुट की प्रतिमा दिखाई देती है। धन्य है। ऐसे ही कहते हैं भैया, भगवान की महिमा, पूजा करने की महिमा जो है हमें अपने में आती है, अपनी महिमा आती है, इसलिए हम पूजा करने जाते हैं। हमें अपनी महिमा आती है, अरे मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, जब जाकर के हमें अपने में महिमा आती है, और अपनी महिमा आने पर ही हमें भगवान की महिमा आती है। आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, लेकिन उन अनंत गुणों में भी कह रहे हैं यदि उसमें भेदपना है वह व्यवहार का विषय है, और उसमें जो अभेद दृष्टि है वह परमार्थ का विषय है। परमार्थ मतलब में निश्चय का विषय है। भेद की दृष्टि यदि आप करते हो तो व्यवहार का विषय है, और अभेद की दृष्टि यदि आप करते हो तो वह निश्चय का विषय है। खीर खाई
खीर खाई, खीर में 10 आइटम थे, हैं? खीर खाई, खीर में 10 आइटम थे, और 1 चम्मच खीर आपने मुंह में रख करके जो आनंद लिया, जो खीर का आनंद लिया, उसमें गुण भेद करके आनंद लिया। बताइए, आपने 1 चम्मच खीर खाई है, उस 1 चम्मच खीर में आपने गुण भेद किए। इस खीर में चावल था, इस खीर में दूध था, इस खीर में शक्कर थी, इस खीर में काजू बादाम थे, इस खीर में किशमिश थी, इस खीर में वो क्या बोलते हैं उसको, और भी जो आइटम होते हों वो लगा लेना है। बताइए, आपने खीर खाई, खीर में 10 आइटम डले हुए थे, तो आपने जब 1 चम्मच खीर खाई, उस समय आपने क्या किया? 10 चीज़ों का आपने अनुभव लिया कि केवल खीर का आनंद लिया? आपने ये देखा, ओहो मैंने तो 1 चम्मच खीर खाई है, अब 1 चम्मच खीर खाई तो उसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का स्वाद खाया, फिर थोड़ा सा मैंने शक्कर का स्वाद लिया, फिर मैंने थोड़ा सा उसका स्वाद लिया, फिर थोड़ा सा मैंने उसका स्वाद लिया। आपने कभी विचार किया? कभी नहीं लिया। आपने तो खीर खाई, 1 चम्मच खीर खाई, और आपको जो तृप्ति हुई ना, वो तृप्ति का विषय है आत्मा, उसमें भेद नहीं है, उस तृप्ति का विषय है आत्मा। यदि आपने भेद कर करके खीर खाई तो आपको खीर का मजा नहीं आएगा। आप यही सोचते रहे, ओहो इसमें थोड़ा सा काजू कम है, या इसमें काजू का आनंद आ रहा है, तो आपको उसमें काजू का ही आनंद आएगा। आप उस समय यदि और पदार्थों का आनंद ले रहे हैं तो उस समय आपको उन पदार्थों का ही आनंद आएगा, आपको खीर का आनंद नहीं आएगा। खीर का आनंद लेना है तो अभेद की दृष्टि रखनी पड़ेगी। यदि आप उसमें भेद कर करके इसमें ये आइटम, इसमें ये आइटम, इसमें ये आइटम, इसमें ये आइटम करके यदि आप खाओगे तो कभी आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति यदि करना है तो खीर में अभेद दृष्टि रखिए। ऐसे ही कहते हैं कि भैया आत्मा के आनंद की अनुभूति करना है तो उसमें अभेद दृष्टि रखिए। बिना अभेद दृष्टि के आत्मा का आनंद नहीं मिल सकता। आप व्यवहार में ये करते हैं, वो करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना चिंतन करते हैं, इस नए को जानते हैं, उस नए को जानते हैं, उस विषय को जानते हैं, उस अरे भैया तुम सब जानते हो, परंतु एक ज्ञायक आत्मा को जानते हो कि नहीं, ये वस्तु का विषय है, ये दृष्टि का विषय है? आपने खीर में 10 आइटम डाले हैं, 10 आइटम नहीं खाए, पर उसमें खीर का आनंद लिया है? भाई पत्नी खाना बनाती है और पत्नी पूछती है कि आज मैं आपके लिए खीर बना रही हूँ, समझ गए ना? तो पत्नी ने खीर बनाई और मेरे को लाकर एक कटोरी में दे दी और मैंने चट से उसको खा ली। अब पत्नी आकर के पूछे, बताओ मैंने खीर में क्या डाला? आप बताइए भाई, बता पाएंगे आप? क्यों? मैंने उसमें भेद किया ही नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं, व्यवहार की दृष्टि से तो 10 चीजें जुड़ जाती हैं, व्यवहार से 10 प्रकार से समझाया जा सकता है, परंतु जब तक अभेद की दृष्टि नहीं हो तो उसमें मजा नहीं आता है। खीर में यदि भेद करके पत्नी पहले कह देती बताना इसमें क्या क्या डला है, तो आप अलग अलग स्वाद ले लेके बताते, लेकिन जब नहीं पूछा और केवल एक खीर का आनंद लिया, उस समय उसी प्रकार जब एक ज्ञायक आत्मा का आनंद लेते हैं तो व्यवहार दिखाई नहीं देता है, व्यवहार गौण हो जाता है और आत्मा मुख हो जाता है। 10 आइटम जो हैं वो गौण हो जाते हैं और खीर मुख हो जाती है। यही आत्मा का विषय, यही अनुभूति का विषय है और यही ग्रहण करने लायक वस्तु है। बहुत मार्मिक विषय है भैया, बहुत मार्मिक विषय है। खीर खाते रहे, खीर का आनंद लेते रहे, लेकिन उन 10 आइटमों का आनंद नहीं लिया। आत्मा का अनुभव लेते रहे, सब कुछ करते रहे, एवं व्यवहार रूप से गुण पर्यायों का इत्यादि का हमने भेदों का वर्णन नहीं किया।
मैं तो केवल एक शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, बस यही अनुभूति का विषय है। उसमें भी मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इस प्रकार का भी भेद भवगोचर भगवान आत्मा, इस तरह का भी भेद नहीं हुआ वहाँ, केवल अनुभूति हुई। खीर खाई, खीर का मजा लिया, लेकिन खीर में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं उत्पन्न हुआ। वैसे आत्मा का जो अनुभव होता है उसमें एक भी विकल्प हमारे लिए तैयार नहीं होता है, हम एक भी विकल्प उसको नहीं लेते हैं। समझ में आया? यही है। और समझिए, क्योंकि इस विषय को समझाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप इस विषय को नहीं समझेंगे, जब तक मैं 11वीं गाथा आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि वहाँ तो और विषय कठिन है। देखो, कोई व्यक्ति कार लेने के लिए अपने शोरूम में जाता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति कार लेने के लिए शोरूम में जाता है तो वहाँ कितनी एक ही कार को देखता है? कहते नहीं भाई, जितनी कारें वहाँ रखी रहती हैं सब कारों को देखता है। अच्छा, जब वो सब कारों को देखता है और उन कारों में से एक को सिलेक्ट करता है, कितने को करता है सिलेक्ट? एक को। अब एक कार को सिलेक्ट करता है, उसका रंग देखता है, उसकी डिजाइन देखता है, और जो भी, मैंने तो वही कार खरीदी नहीं, और जो भी मतलब उसमें उसके टायर देखता होगा, उसके फीचर्स देखता होगा, और भी जो बड़ा होता हो वो पूछता भी होगा उससे, ये इसकी सर्विसिंग कितने दिन तक फ्री है, या ये कितने किलोमीटर में सर्विसिंग लेती है। समझिए, सब कुछ कर लिया, खरीद ली कार, खरीद करके अपने घर ले आए, घर कार खरीद करके ले आए। अब आप बताइए इसमें अनुभूति का विषय क्या था? आपने 10 कारें सिलेक्ट की, व्यवहार का कथन था, समझ गए ना। आपने एक कार सिलेक्ट की, वो भी व्यवहार का विषय था। आपने उस एक कार में उसका कलर, डिजाइन, नक्काशी, हर चीज़ को देखा, ये भी व्यवहार का कथन था। आप उसको घर लेकर के आए, ये भी व्यवहार का कथन था। तो इसमें निश्चय का कथन कहाँ है? जिस कथन की हमें चर्चा करनी है, कह रहे भैया इसने सब कुछ किया, पूरा कलर देखा, सब कुछ दिखा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में चलाना स्टार्ट किया और चला करके घर आ गया, समझ गए ना। सब कुछ किया, उसने क्लिच भी दबाया, ब्रेक भी दबाया, हैंडल भी, स्टीयरिंग बोलते हैं, स्टीयरिंग वो घुमाया हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ भैया, इतना सब कुछ आपने पहले देखा, कलर देखा, ये देखा, वो देखा, सब कुछ देखा, आपने क्लिच पे भी पाँव रखा, ब्रेक पे भी पाँव रखा। अब मैं पूछना चाहता हूँ भैया, जब आप गाड़ी चला रहे थे उस समय स्टीयरिंग कितनी बार घुमाया, ब्रेक कितनी बार लगाया, ये गाड़ी कैसे चला के लाए? ये भैया अनुभूति का विषय है। उस समय भेद नहीं है। जो गाड़ी चलाता है उस गाड़ी चलाने वाले को ये नहीं पता रहता है कि मैंने कितनी गाड़ी कब मोड़ी थी, क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारे विकल्प उसको नहीं होते, समझ गए ना। जिसको नहीं आता है उसके विकल्प हैं, जो व्यवहारी है उसके विकल्प हैं कि भैया ये पैर, पाँव पे पैर रखो, ब्रेक पे पाँव रखो, क्लिच पे पाँव रखो, हैं, क्लिच कब दबाना, ब्रेक कब दबाना, गियर कब डालना, ये किसके लिए हैं? ये व्यवहारी के लिए हैं। लेकिन जो परफेक्ट हो जाता है, जो एक को जान लेता है कि मेरे को आता है, समझ गए, उसको अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही कह रहे हैं ये तो व्यवहार के भेद हैं। गाड़ी आदि, जब एक व्यवहार की चर्चा है, पूजन करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, मनन करना, ये करना, वो करना, ये सब तो व्यवहार की चर्चा है। इन सब का एक ध्येय मात्र है, आत्मा। उस आत्मा को कैसे प्राप्त करना, और जब ये आत्मा की प्राप्ति होती है उस समय पूजन के, पाठ के, स्वाध्याय के, सामायिक के, उपवास के, व्रत के, नियम के, ये सारे के सारे बंधन टूट जाते हैं, मतलब में वो गौण हो जाते हैं और आत्मा जो है वह मुख्य हो जाती है।
ये व्यवहार का विषय है भैया, बहुत समझने की आवश्यकता है। आज हम संसार में क्यों दुखी हैं? क्योंकि व्यवहार को हम अपना मान रहे हैं, व्यवहार की क्रिया को हम अपना मान रहे हैं, व्यवहार के कारण को हम अपना मान रहे हैं, उसको कार्य मान रहे हैं, कारण मान रहे हैं, क्रिया मान रहे हैं, सब कुछ हमने व्यवहार को अपना माना, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन व्यवहार तो केवल समझने के लिए है, अनुभव करने की बात नहीं है। अनुभव करने लग जाओगे तो बहुत पछताओगे। कहते हैं आत्मा गुण भेद है, नए रूप है, लेकिन अनुभव के काल में याद नहीं आती, निर्विकल्प याद आती है। आत्मा में सब है, अनंत गुण में है आत्मा। अनंत गुण स्वरूप होने के बाद में भी जब उसमें एक भी भेद पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, अनुभव के काल में एक भी भेद का प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं होता है। कहते हैं बच्चों को जब पहली बार अपन मंदिर ले जाते हैं और मंदिर ले जा कर के बोलने लगे हैं, अरे बालक तू तो भगवान है, तू तो गायक है, तू तो तीर मूर्ति बनाने लायक भगवान है तू। वो बच्चा देखता रहेगा क्या कह रहे, क्या कह रहे, क्या कह रहे। क्यों? वो व्यवहार में ही अभी तक मानता आ रहा है। जब उसको यह ज्ञात होगा, अरे भैया यह जो भगवान है, यह आत्मा को जानकर भगवान हुए हैं, इसी प्रकार मैं भी अपनी आत्मा को जान करके भगवान बनूंगा और मुझे भी सुख की प्राप्ति हो जाएगी। समझिए ना। कहते हैं कि भैया परमा व्यवहार में विकल्प नहीं है, व्यवहार में विकल्प हैं, परमार्थ में विकल्प नहीं है। यदि परमार्थ की प्राप्ति करना चाहते हो तो विकल्प अपने आप छूट जाएंगे। इसलिए खीर खाते समय विकल्प मत करो, उसका अनुभव लो। आत्मा को जानते समय उसका अनुभव करो, उसमें भेद प्रभेद मत देखो कि जो ज्ञान गुण वाली है वह आत्मा है, जो दर्शन स्वभाव वाली है वह आत्मा है, जो नया में जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की जो बात है, परम प्रकाशक परम भाव प्रकाशक द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वह आत्मा। अरे भैया इस भेद मत करो, अभेद दृष्टि से देखो तो वह नय व्यवहार निश्चय है। हम बच्चे को कहते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, बेटा पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा लिखो बेटा पहाड़ा। वो लिख के लाता है, उसको हम सिखाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, ऐसे 10 पूरा 2 का पहाड़ा पूरा लिख दिया। बच्चे से बोलते हैं इसको अपनी कॉपी में 10 बार लिखो। बच्चे ने वहाँ से लिखा 2, 4, 2, 6, 2, 8, ऐसे कर करके उसने जल्दी जल्दी वो पहाड़ा लिख लिया। अब बच्चे ने वो पहाड़ा लिख लिया और टीचर के पास गया, टीचर ने कहा सुनाओ। हैं गुरुजी मैंने होमवर्क कर लिया। कर तो लिया बेटा, लेकिन सुनाओ नहीं आता। जाओ फिर से लिखो 10 बार। अब वो जो 10 बार लिखवा रहा है वो क्या कहना चाहता है? वो 10 बार क्यों लिखवा रहा है? वो समझाना चाहता है कि बेटा ये 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, ये तो व्यवहार में है। निश्चय में तो हमें तुम्हें याद कराना है। 10 बार तुमने लिख लिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, हैं? ये लिखाना नहीं है मेरा। वो मेरा तो ये है कि व्यवहार का तो ये केवल ये है कि व्यवहार केवल हमें समझाता है, परमार्थ में पहुंचने का मार्ग है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है। केवल 2-2 का पहाड़ा लिखना ये परमार्थ नहीं है। 2-2 का पहाड़ा याद करके लेकर के अनुभूति में बैठ जाना ये परमार्थ का विषय है। बोलो 2 का पहाड़ा हमने कब पढ़ा था और आज भी याद है, ये अनुभूति का विषय है। समझ गए ना? ऐसे कह रहे व्यवहार को समझना, लेकिन व्यवहार को समझ करके व्यवहार को ग्रहण मत कर लेना। व्यवहार को समझ करके परमार्थ में लगाना, वही निश्चय से आत्मा को जानना है कि पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर शरीर मेरा नहीं है, पर बुद्धि मेरी नहीं है। इस प्रकार की जो बात करना ये परमार्थ का विषय है और कोई परमार्थ का विषय नहीं है।
मकान खरीदने जाओ तो क्या कहते हैं अपन, भैया मकान तो बढ़िया यूनिवर्सिटी के पास में होना चाहिए, कहते कि नहीं हो, कहते हैं? कहाँ होना चाहिए मकान? यूनिवर्सिटी के पास में होना चाहिए, मेन रोड पर होना चाहिए, सामने गार्डन होना चाहिए, बढ़िया 5 मंजिला होना चाहिए। ये सब है, ये जितना हमने विचार किया वह सारा का सारा है। 5 मंजिला है, बढ़िया गेट शीशम की लकड़ी के हैं, अच्छी जगह बना हुआ है, पास में एटीएम है, अस्पताल है, सब कुछ है, लेकिन 10 साल से उसमें कलर नहीं हुआ। कितने साल से कलर नहीं हुआ? 10 साल से कलर नहीं हुआ। हमने कहा भैया, हमने अपनी पत्नी से कहा इसमें 10 साल से कलर नहीं हुआ है तो क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है? अरे कैसी बात करते हो आप, हैं? क्यों नहीं लेना है? अरे कलर तो हम करवा लेंगे, हैं? ऐसे कह रहे भैया, आत्मा में जो है अनंत गुण हैं, लेकिन उस पर कर्मों की छाया पड़ी हुई है। तो ये कर्मों की छाया हटा, जो राग देश के जो परिणाम थे, कर्मों का बंधन था, इसको हटा देंगे। भाई घर की 10 साल से पुताई नहीं हुई, मकान तो बहुत बढ़िया है, ऐसी आत्मा तो बहुत अच्छी है, अनंत गुण भंडार रूप है, इसको लेकिन आत्म कर्मों ने घेरा। इसलिए इस कर्मों को हटाने का काम हमारा है। ये राग देश आदि परिणाम मेरे नहीं हैं, मैं इनके ऊपर पोत दूंगा कलर, नया कर दूंगा। इसी प्रकार मैं अपनी आत्मा को जानने के लिए इन कर्मों को हटा दूंगा। केवल पर्याय रूप में मैं अशुद्ध हूँ, वास्तव द्रव्य स्वभाव से तो मैं शुद्ध हूँ, था और रहूँगा। हैं? टाइम कितना हो गया? टाइम भी देखना जरूरी होता है। हमारी घड़ी में तो अभी 3 ही बज रहे हैं। हाँ, समय है अभी थोड़ा सा, 5 मिनट और लूँगा मैं। कहते हैं मम भावे अभाव सकी, मम भावे अभाव शक्ति, प्रभुता विकास देहि, निश्चिंत होए दृष्टि, निज द्रव्य में रमाई। पंक्ति को फिर से पकड़ना, बहुत अच्छी पंक्ति है, और एक एक भाव को समझना। इसको पढ़ के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं है। व्यवहार जो है अनुभूति का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय तो हमारा आत्मा है। मम भाव अभाव शक्ति, प्रभुता विकास, प्रत्यक्ष देख मूर्ति, शांति हृदय में छाई, सर्वोत्र कृष्ण निज प्रभु, तज करे कहीं न जाऊं। जिन बहुत धक्के खाए, विश्राम निज में पाऊं। लास्ट लाइन क्या है? हो नमन कोटि सा प्रभु, शिव शोक डगर बताई, यही रूप मेरा, मुझे आज तो ये भाया। मम भाव अभाव शक्ति, प्रभुता विकास देहि, निश्चिंत होए दृष्टि, निज द्रव्य में समाई। निश्चिंत होकर के जब यह हमारी दृष्टि अपने में समा जाती है, उस समय हमें शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। पर्यार्थ न्याय की दृष्टि से तो ये जो है पर्याय जितनी भी हैं वह मेरी नहीं है, यह तो व्यवहार की हैं।
यह 3 काल में मेरी हुई नहीं है। जिनको मैं अपना कहता था वह मेरी है ही नहीं है। मेरा तो एक ज्ञान है कि आत्मा आनंद अनुभूति का विषय है और यही ग्रहण करने वाला है, यही दृष्टि का विषय है। इस प्रकार से ये आज की अपनी बात हुई। आज गाथा पढ़ करके और इस बात को यहीं समाप्त करेंगे और उसके बाद में कल अपन अपनी दृष्टि का विषय देखेंगे। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दोदुसो दृणो भूदत्तमसदो खलु सम्मादिट्टि अवधि जीवो तो दिन भूतार्थ है अभूतार्थ है व्यवहारिण भूतार्थ की ही शरण गह यह आत्मा सम्यक लहे। भैया अभूतार्थ व्यवहार न तो त्यागने योग्य है, वह तो वस्तु परमार्थ का दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि का विषय तो एक भगवान आत्मा है और इस आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपने ज्ञायक स्वभाव में अपने दृष्टि के विषय को लाएं और आप सभी व्यवहार के स्वरूप से व्यवहार को समझ करके परमार्थ को समझें और अपनी आत्मा का अनुभव करें। इसी मंगल भावना के सत्संग बन 9 बार नवो कार्बन नवो। बोलद्वादशां जनवाणी माता की जय। समस्त धर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।